जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक विशेष दोष के विषय में चर्चा करेंगे जिसको हम लोग पितृदोष के नाम से जानते हैं। कुंडली में ये कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है, निवारण क्या है, कैसे हम इसके प्रभाव को दूर कर सकते हैं, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। मित्रों, कुंडली में पितृदोष बनता कैसे है, इसका क्या प्रभाव होता है, पहले हम इसको ही जानते हैं। पितृदोष अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति की कुंडली बहुत ही अच्छी होती है और लोग अपनी कुंडली दिखवाने जैसे किसी के पास जाते हैं तो उससे कोई पंडित है या जोशी है उससे पूछते हैं कि पंडित जी हमारी कुंडली कैसी है, जरा देख के बताएं। तो अगर उनको जानकारी है तो वो देख करके ही कह देते हैं कि आपकी कुंडली में दोष है। अब वो दोष चाहे जो भी हो, लेकिन पंडित उनको बता देंगे कि पितृदोष है या काल सर्प दोष है। वैसे तो काल सर्प दोष भी अगर कुंडली में बन रहा है तब भी कुछ लोग बता देते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष मित्रों, पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो जो पूर्व जन्म में मैंने जो भी कर्म किए हैं अपने माँ बाप के प्रति, भाई बहन के प्रति, माँ के प्रति, तो माँ बाप की अवहेलना की है, भाई बहन से हमारा विवाद होता रहा है, हमने अपने दायित्वों का ठीक सही ढंग से निर्वहन नहीं किया है, तो इस जन्म में वह पितृदोष में के रूप में बदल जाता है। पितृदोष बनने के पीछे एक ग्रह होता है जिसको हम लोग राहु के नाम से जानते हैं। राहु अगर कुंडली में पीड़ित है, चाहे वह सूर्य के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, अगर राहु के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन है, राहु के साथ चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, राहु के साथ किसी भी पाप ग्रह का कॉम्बिनेशन बन गया, अक्सर यह दोष ज्यादा प्रभावी होता है जब यह 9th हाउस में बनता है। 9वें घर में अगर यह दोष सूर्य और राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो कुंडली में यह दोष प्रभावी हो जाता है। और अगर यह दोष विद्यमान है तो आप ये बात समझिए कि व्यक्ति हर तरह से जीवन में जीवन की उन्नति में बाधाएं आती हैं, वह हर तरह से परेशान रहता है। धन को लेकर के समस्या, पारिवारिक समस्या, बच्चों से समस्या, उसके हर कार्य में रुकावट, अचानक घटने वाली समस्या, जैसे घर में कलह का वातावरण रहेगा, घर देखने में चाहे कितना भी सुंदर हो, सूना सूना सा रहता है, और को आपस में लोग जो है कलह करते रहते हैं, आपस में विवाद उनके होते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है वो बाहर भी उनका लोगों से विवाद हो जाता है, बात बात पे झगड़ा हो जाती है, उनके हर कार्य में रुकावट आती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर में किसी की मौत तक हो जाया करती है, क्योंकि अगर इसका उपाय न किया गया, निवारण न किया गया तो मित्रों स्थितियां बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है। तो राहु से मिल करके जो पाप प्रभाव में अगर राहु आया है या उनके साथ
कोई भी पाप ग्रह बैठा हुआ है कुंडली में तो इस दोष का निर्माण हो जाता है और यह बहुत ही विपरीत परिणाम देता है। चाहे कितनी भी अच्छी कुंडली हो, लेकिन अगर सूर्य के साथ राहु या सूर्य के साथ राहु के साथ शनि या राहु के साथ केतु, माने जो भी बुरे ग्रह हैं वो अगर राहु के साथ विद्यमान हैं तब ये समस्या कुंडली में आती है और मित्रों व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। तो इसका एक ही मैं आपको उपाय भी बताता हूं जिसको करके आप इस दोष को दूर भी कर सकते हैं और जिससे आपको निजात मिलेगी। मित्रों, अगर यह दोष आपकी कुंडली में बन रहा है तो सबसे बढ़िया उपाय रहेगा अमावस्या के दिन आप किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं, उसको उसी दिन मीठे के रूप में खीर भी बना करके उसको खिलाएं। दूसरा उपाय मित्रों है कि आप पीपल वृक्ष अपने हाथ से अमावस्या के दिन लगाएं। श्रीमद् भगवत गीता का 1-2 अध्याय जरूर पढ़ें, गायत्री मंत्र का जाप करें। जिस ब्राह्मण को आप भोजन करा रहे हैं उसको द्रव्य दक्षिणा कुछ दें और वस्त्र के रूप में चाहे धोती कुर्ता हो या कोई गमछा हो आप उसे भेंट कर सकते हैं। इससे भी आपको शांति मिलेगी और आपका काम बनने लगेगा। मित्रों, यह एक ऐसा दोष है कि व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, उसका जीवन झंझावातों से भरा रहता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता और उससे जो है आए दिन दूसरे से विवाद फसाद की स्थिति जो है लगी रहती है। और कुंडली में एक चीज और है, जैसे ये कुंडली के जो केंद्र स्थान हैं ऐसे भी बनता है। इस दोष के बनने के पीछे केवल एक ही ग्रह है, राहु। दूसरे यह कैसे बनता है, अगर कुंडली के केंद्र स्थान खाली हैं, वहां कोई ग्रह नहीं बैठा है। वैसे तो 60% व्यक्तियों की कुंडली में यह दोष पाया जाता है, लेकिन यह तभी बनता है जब आपके पूर्व जन्म के कर्म जो है अच्छे नहीं हैं। जो बातें मैंने बताई, अगर पूर्व जन्म में आपके ऊपर वो सब चीजें लागू होती हैं, बहुत से लोग पूर्व जन्म में विश्वास ही नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्व जन्म होता है और उसमें जो भी कर्म आपके जैसे रहे होंगे वैसे ही आप राहु के रूप में इस बार, अगर आपने बुरे कर्म आपके पिछले जन्म में पूर्व जन्म में बुरे कर्म आपने किए हैं तो इस जन्म में निश्चित ही आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाएगा। और इसके पीछे राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो जिम्मेदार होता है। तो अभी मैं बता रहा था ये दोष जो है एक तरीके से और बनता है। ये जो कुंडली के चारों स्थान हैं, यानी 1, 4, 7 और 10, ये केंद्र भाव अगर कुंडली के खाली हैं तब भी इस दोष का निर्माण हो जाएगा। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।